को बंदगी सारी। अभी हम सब लोग कुमारी दीपिका के बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। कबीर साहब ने भी कहा है, जाको सदगुरु ना मिला। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जर घूर बिता। जिसको जीवन में सदगुरु नहीं मिलता, सदगुरु का शरण नहीं मिलता है, उसके आंखों से मानो सुझाई नहीं देता। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। जो आदमी को सदगुरु नहीं मिला होता है तो वह चारों दिशा में भटकते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है। आंख न सूझे बावरा, वह बावरा होकर के, पगला होकर के दसों दिशाओं में भटकते हैं। घर जर घूर बुताए, घर में आग लगी हो और पानी कहाँ डालता है? घूर में। तो कैसे जीवन का सुधार होगा? कितना सुंदर अभी हम लोग भजन श्रवण किए। आइए, हमारे बीच संत लोग विराजमान हो चुके हैं और आपसे अभी भजन की कड़ी को कुछ देर के लिए यहीं पर विराम देते हैं और विचारों की ओर चलते हैं। विचार रखने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, संत श्री करुणेंद्र साहिब कबीर आश्रम गातापार से आप पधारे हैं। 10 मिनट का समय के साथ आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। करुणेंद्र साहिब जी। परम ब्रह्म के संत समाज सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन आपका ग्राम भगवान बहन जी के आश्रम माँ सभी बहनों का 2 दिवस का सत्संग समारोह है। आज दूसरी सभा प्रारंभ अभी बहनों के द्वारा बहुत सुंदर भजन श्रवण किए। मेरे लिए निर्देश हुआ है, इसलिए आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते हैं जब देख लेता है बहुत कुछ। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों की खजानों में। सबका लक्ष्य एक वही है, वह है जीवन में सुख एवं शांति।
चाहे रागी व्यक्ति क्यों न हो या विरागी जिस भाषा का बोलने वाला हो, जिस राज्य में, राष्ट्र में, नागरिक में रहने वाला हो, नर हो या नारी हो, हर व्यक्ति का लक्ष्य हुआ है जीवन में सुख एवं शांति। जब तक अपनी जिंदगी में पुरुषार्थ नहीं करेंगे, साधना एवं भक्ति नहीं करेंगे, ज्ञान एवं भक्ति वैराग पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक जीवन में सुख एवं शांति मिलने वाला नहीं है। चाहे आप मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें, विनय करें, ठीक है, गलत नहीं है। कुछ देर के लिए मन में शांति आती है। या नमाज पढ़ें, मुसलमान लोग आपस में सब एक भाई हैं। कोई हिंदू की तरह, कोई मुस्लिम की तरह आज मिलता नहीं, कोई इंसान की तरह। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सभी पंथों ग्रंथों की वाणी को रखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। संतों के वाणी में जो हमें स्व किया है, पर किया है, जड़ किया है, चेतन किया है, इसका हमें बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, स्वयं सत्पथ पर चलते हैं और उसी मार्ग में हमें प्रेरित करते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि संयम असंयम तुम्हें सब कहे, पहला सुख दूसरा सुख इसे भूलो ना कहे, पर मन प्रथम तुमको झुकाएगा अभी, तुम यदि अभी ना संभलोगे तो फिर ना संभलोगे कभी। इसलिए हमें और आप सोचे कि हम जहाँ भी रहें अपने को संभाल कर चले। बचपना से जो हमें शरीर मिला हुआ है, क्या हम चाहे तो संभाल कर रख पाएंगे? नहीं, क्योंकि एक भौतिक शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा के द्वारा, माता पिता संयोग के द्वारा इस शरीर मिला है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, अस्थाई नहीं है। अस्थाई है अपनी आत्मा है, चेतन है, जीव है, अविनाशी है। इस शरीर नाशवान है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम बाली निजधाम पठावा, नगर लो व्याकुल धावा, तारा विकल देखे रघुराया और ज्ञान दिन्हे समझाया। जब भगवान राम बाली को एक बाण से मारते हैं और प्राण हो जाते हैं, तब तारा विलाप करती है और भगवान राम के पास आकर विनय करती है कि जो मेरा स्वामी है उसको दाल काट कर दिए। भगवान राम समझाते हैं कि तारा तुम किस लिए विलाप करते हो? जो आत्मा है, चेतन जीव है, वो शाश्वत है, नाश रहित है। आत्मा अपने प्रारब्ध के अनुसार इस धाम पहुंच गए हैं, तुम किस लिए विलाप करते हो? बात तो सही है, गलत नहीं है। हमें तो अच्छा लगता है कि संसार का नश्वरता परिवर्तनशील समझाते हैं, लेकिन वही रामायण में जब मां सीता को रावण ने हर कर ले गया, अशोक वाटिका में मां सीता रहती है और वन में भगवान राम मां सीता के लिए विलाप करता है कि सीता कैसे मिले, हा सीते, हा सीते। वन में कहीं पक्षी से, कहीं जानवर से, कहीं बीज से, इनसे सबसे पूछते हैं, अपने आप का होश हवास नहीं। एक सामान्य व्यक्ति है जो मनुष्य है, कहीं वस्तु खो जाता है,
प्राणी खो जाता है, क्या जानवर से, पशु से, पक्षी से पूछता है क्या? नहीं। लेकिन अपने आप को शुद्ध बुद्ध खो गए थे, अपने आप को नहीं जान पाए, और एक तरफ हमें तारा को भगवान राम समझाते कि संसार का नश्वरता ही है। हम दूसरों को समझा सकते हैं लेकिन अपने आप को नहीं समझा सकते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि संभल कर बैठना जालवर मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देख करने वालों। देख कर मत विजना इस पहाड़ की सफाई पर, वह सोन का मरा है यह गोबर की मिठाई पर। तो ये है अपनी रहनी संपन्न, अपने आप को जाने। जब किसी वस्तु खो जाता है, वस्तु नहीं मिलती है, तो हम प्राणी मनुष्य से पूछते हैं और बताते हैं। इसीलिए वो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आगे हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारक रखे साथ। वस्तु अंते, जैसे भी कोई भी वस्तु है, सामान है, कहीं दूसरे कमरा में रखा हो और बाहर ट्यूबलाइट सड़क पर ढूंढे तो क्या मिलेगा? नहीं। जो वस्तु जहाँ है वहाँ ढूंढे तो समान प्राप्त मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जो आत्म स्वरूप है, चेतन है, जीव है, अविनाशी है, शांति पथ है, वो कहीं बाहर में नहीं, अपने भीतर में है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ। प्रश्न करते हैं कि जब उस वस्तु को बाहर में खोजोगे तो क्या प्राप्त मिलेगा? ठीक इसी प्रकार से जीवन में जो सुख है, शांति है, आपका स्रोत है, कहीं मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर इबादत करें, प्रार्थना करें, तो क्या वो अपने आप में जीवन में सुख शांति मिलेगी? नहीं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि इबादत यही है जो दुखों को इमदाद करना, जो नसाद हो उसका दिल साध करना। नमाज और पूजा यही है प्यारे भाइयों, जो बर्बाद हो उन्हें आवाज करना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आए हाथ, सज्जन सोई सराय जो पारक रखे साथ। पारक जैसे कि सोना या चांदी है, सोहा है, सोना है, लोहा है, पत्थर है, परख करता है। ठीक इस प्रकार से हमें और आपको कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका परख है, अपने आप में स्थिर हो, तो जीवन सार स्वरूप अपने चेतन को जान सकें और उसी में ठहर सकें। वह मनन करें कि वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराय पारक राखे साथ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब लोग संत श्री करुणेंद्र साहिब जी कबीर आश्रम गातापार से आप पधारे हैं। आदमी विवेक नहीं करता है, विचार नहीं करता है और इसी कारण आदमी भटकता है। बिन विचार भटकते रहते हैं जिंदगी भर। कबीर साहब ने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना है। कहा जाता है मृगा के नाभि में कस्तूरी होती है, जब वह पक जाता है तो उससे बड़ा तेज सुगंधी निकलती है, लेकिन मृगा जानती नहीं कि वो सुगंधी कहाँ से निकल रही है। उसके हृदय में बसे नाभि में बसे कस्तूरी से सुगंधी निकल रही है, लेकिन उसी सुगंधी को पाने के लिए वह जंगलों में, घास फूसों में दौड़ते दौड़ते ढूंढते रहती है और ढूंढते ढूंढते उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है, लेकिन सुगंधी से अनभिज्ञ रह जाती है। ऐसे ही ये आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा को, उस राम को हम बाहर ढूंढते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट राम है। सबके हृदय में ही राम बसा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको बाहर में ढूंढते हैं, इसलिए राम से हम अनभिज्ञ बने रहते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
साहेब लोग पधार रहे हैं हमारे मुख्य प्रवक्ता के रूप में। श्रद्धेय साहेब जी मुख्य की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। आज की आनंद मंगल की जय। मेरे मन मंदिर में विराजमान गुरुदेव जी मेरे मंगल में संत समाज सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन के अध्यक्ष श्री रविदास साहेब जी एवं सदगुरु कबीर मुताना आश्रम से आए हुए श्री साहेब जी, नयापाड़ा से आए हुए श्री साहेब जी एवं साधु समाज संत समाज, आप लोग के समक्ष में भी कुछ देर उपस्थित हैं। हमारे संचालक साहेब जी द्वारा आदेश हुए तो अभी हम सब भजन एवं विचार श्रवण कर रहे थे। प्रथम सत्र में फिर 3 बजे से हमारे साथी बहनें भजन सुना ही रही है। तो आगे इसी बीच मैं भी सदगुरु कबीर साहेब जी का एक साथी के माध्यम से कुछ 2 शब्द रखने जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहेब जी का मूल रचना बीजक। यह बीजक का साथी है। मारी मरे कुसंग की केरा कांठे दे, वह हाले वैकुंठे विघ्ना संग दे। सदगुरु कबीर साहेब ये साथी के माध्यम से समझाते हैं कि मारी मरे कुसंग की। सज्जनों, मनुष्य जो है कुसंग में पड़ करके पतन की ओर जाता है और पतन में जा करके अपना यह शरीर भी नष्ट कर डालते हैं। पता ही नहीं चलता कि हम कुसंग में जा रहे हैं। इसी में कहे हैं कि मारी मरे कुसंग की। जैसे केला के पेड़ सब लोग जानते हैं, सब लोग देखते हैं क्योंकि घरों में होता है ना, बाड़ी में लगाते हैं। और केला के पेड़ जो है कितना मंगल कार्य के लिए उपयोग आता है। जैसे शादी ब्याह होता है तो उसको लगाते हैं ना दरवाजा में, या फिर उसमें कहाँ सब जल लगाते हैं। जहाँ मांगलिक कार्य हो वहाँ लगाया जाता है। और केला का पत्ता जो है कितना पतला होता है, कितना लचीलादार होता है ना, लचीलीदार होता है, नरम होता है, मुलायम होता है। और उसी के पास एक बेर का पेड़ हो जाए तो अगर बेर का पेड़ वही पास उग जाता है तो बेर जो है कैसा होता है, बेर का पेड़ कटीली होता है ना, कांटेदार होता है। और केला का पत्ता मुलायम होता है। जैसे केला का पत्ता हिलता है, जब हवा चलती है तो केला का पत्ता हिलता है और बेर में जाकर के टकरा जाता है। और टकराता है तो नुकसान किसका होता है, केले का ही नुकसान होता है ना। और बेर का तो कुछ होने वाला नहीं है, वो तो कटीली है ना, और बेर मुलायम है। सज्जनों, ये तो हमारे सदगुरु कबीर साहब अनेक उदाहरण दे करके समझाते हैं। कहाँ केला और कहाँ बेर का पेड़। सोचिए उनकी नजर कहाँ पड़ा। केला और पत्ता का इतना सुंदर सटीक उदाहरण दिए हमारे जीवन के लिए। जैसे केला का पत्ता नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमारा मानव जीवन कैसा होता है, नष्ट हो जाता है। कहाँ जा करके, कटीली झाड़ी में जा करके। और कटीली झाड़ी कहाँ है, कुसंग। कुसंग में जा करके हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता हमें। कहते हैं ना, आजकल हमारे साथी बहन हमें बताए रही थी नशा के बारे में। नशा ऐसा लत हो गया है सज्जनों कि पता ही नहीं चलता कि नशा में हम चले गए, नशे में जा ही रहे हैं और नशा कर ही रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन कहाँ चले जाते हैं, नशा में। नशा कर ज्ञान का दुनिया बड़ी खूबसूरत है, जीने नहीं आया। नशा तो हर चीज में है सज्जनों, पीने नहीं आया, पीने नहीं आया। लेकिन यह नशा करते हैं बीड़ी का, तंबाकू का, गुटखा का, शराब का। ये नशा क्या चीज है। नशा करना है तो ज्ञान का करो। नशा कर ज्ञान का जो कभी उतर न पाए,
नशा क्या चीज़ है सज्जनों? आज पिए कल उतर जाए, आज पिए कल उतर जाए। नशा ऐसे करो सज्जनों कि कभी जीवन में उतर ही ना पाए। हम नशा करते हैं तो सुबह पीते शाम उतर जाते हैं, 1 घंटा में ही नशा उतर जाता है। जैसे आप सब लोग नशा कर रहे हैं, आप लोग नशा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग नहीं कर। जैसे मेरे को पता चला, यहाँ से फोन गई तो पता चला कि हस्बैंड वाले लोग बहुत नशा ही करते हैं। और उमेश भैया भी यहाँ बैठे हुए हैं, अब सब लोग यहाँ नशा ही कर रहे हैं। पता नहीं, मेरे को जैसे पता चला तो आज सुबह से मैं यहाँ आ गई, है ना। कैसे पता चला? यहाँ सत्संग रखा हुआ है, तो मैं भी सोची कि अरे ये तो हस्बैंड वाले लोग बहुत नशा कर रहे हैं। लेकिन कौन सा नशा? भक्ति का नशा, ज्ञान का नशा। वास्तविक में सज्जन जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सभी में भक्ति की नशा है। भक्ति का नशा तभी तो यहाँ तक पहुँचे हो ना। सत्संग की नशा है। नशा तो ऐसा करना जो कभी उतर न पाए। आप लोग रामायण में सुने ही होंगे या फिर पढ़े होंगे। जैसे भी हम हनुमान का नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं? राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान के नाम से जानते हैं ना, हनुमान को राम भक्त के नाम से, क्योंकि उसको भक्ति का नशा था, निस्वार्थ सेवा। प्रभु राम का निस्वार्थ सेवा करते थे। उसको क्या था? भक्ति का नशा। जैसे अब तो बना ना अयोध्या में राम मंदिर, पहले तो राम मंदिर नहीं था, और गांव में भी राम मंदिर बहुत कम मिलता था। और हनुमान का मंदिर गांव में क्या घर घर में मिल जाएगा, है ना। 2-4 तो गाँव मिलेगा ही, लेकिन घर घर में भी मिलेगा, क्योंकि भक्ति का नशा है। जो भक्ति करने वाला होता है उसका नाम भी रोशन होता है। तो हस्बैंड वाले लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको, चाहे पेपर में हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, बहुत से लोग जान रहे होंगे कि यहाँ सत्संग हो रहा है। तो यह सत्संग का नशा होना चाहिए हमें। लेकिन हम क्या नशा करते हैं? गलत संगति का। इसलिए कहे ना, संगति से सुख उपजे तो संगत से दुख होए। कहे कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। जहाँ अपनी संगत हो वहाँ जाना चाहिए। हमारे संत गुरुजन आज आए हैं और कल वो सुना देंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन आप सबको क्या करना है? क्या कर रहे हैं? चार्ज। जैसे छोटा सा मोबाइल है, और छोटा सा मोबाइल में हम क्या करते हैं? चार्जिंग चढ़ाते हैं ना, और डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर से चढ़ाना पड़ता है। हम डिस्चार्ज होने ही नहीं देते मोबाइल को, और अपने जीवन को डिस्चार्ज कर ही रहे। डिस्चार्ज हो ही जा रहा है, लेकिन उसको चार्ज करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इस बार हस्बैंड वाले भैया लोग ना, हमारे साधवी आश्रम में समिति वाले लोग सोचे कि कुछ चार्जिंग किया जाए 2 दिन के लिए, और 2 दिन के लिए संत गुरुजन को बुला ही लिए हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, मिलते हैं कुछ पल के लिए, मिलते हैं कुछ पल के लिए, यादों में उतर आते हैं, और टूटे हुए शीशों में भी पूरे नजर आते हैं, पूरे नजर आते हैं। वास्तविक में सज्जनों, संत गुरुजन 2 ही दिन में आपको बहुत कुछ ही दे देंगे, है ना। तो आइए, समय का भी पाबंदी है, हमारे संत गुरुजन विराजमान हैं। बस यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी सीमा साहिब जी। कुसंग और व्यसन पर आप बोल रहे थे। सचमुच में आज पूरी दुनिया में कुसंग और व्यसन मानो सुरसा की तरह अपने मुख को फैलाते जा रही है। और इसमें भावी पीढ़ी, आज के छोटे छोटे बच्चे जो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, ये व्यसन से लिप्त होते जा रहे हैं। इससे बचाना है, अपने भावी पीढ़ियों को एक अच्छे संस्कार से संस्कारित करना है, ताकि एक आगे चल करके एक सभ्य नागरिक बन सके, देश के विकास के लिए ये आगे बढ़ सके। ये सत्संग ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर इन सब पर हम अंकुश लगा सकते हैं। संत लोग हमें इसीलिए बार बार समझाते हैं, मानो हमारे आंखों में उंगली डाल करके ये जगाने के लिए आए हैं। और ऐसे सुंदर सुनहरा अवसर पाकर भी हम नहीं जगेंगे तो दुनिया की कोई ताकत, कोई ईश्वर भगवान भी आपको नहीं जगा पाएंगे। तो कुसंग से जितना अपने को, अपने बच्चों को, भावी पीढ़ियों को
दूर रखेंगे उतना ही हमारा घर का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, देश का विकास होगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कितना सुंदर अभी विचार हम लोग श्रवण किए। इसी कड़ी में आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कबीर विश्व शांति मिशन के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षिका है साध्वी भागवती साहेब जी, और कबीर आश्रम परचट्टी से आप पधारे हुए हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी हम सबको अपने संक्षिप्त विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बिल्कुल ठंडा, अभी बढ़िया खा के आओ ना, अच्छे जय बोला ताकि करगा हैदवा क्या भी मैं झारा झारा आपको कर जाए, है ना। एक बार हाथ उठा के जैसे जय बोला, सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। अब अच्छा परम पूज्य मेरी मन मंदिर में विराजमान गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, निर्छिर विवेकी भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, संचालक द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, आज्ञा पढ़ना कुछ विचार। बड़े बड़े महापुरुष बता है, छत्तीसगढ़ी बता है कि जननी जन्मभूमि और तपोभूमि। आज ये धरती बैठे हो, आज काहरे तपोभूमि और जन्मभूमि और जननी के लिए। तो ये जननी जन्मभूमि, आज ये भूमि तपस्या भूमि है। और तपस्या काला कहते थे, जो बड़े बड़े संत महात्मा माना तपस्या करते दे रही के ओला कहते तपोभूमि। ऋषि महात्मा मान तपस्या करी ओला कहते तपोभूमि और जननी जन्मभूमि। आज ये धीर सदन साहेब, आज ये जमीन नहीं छेकतीस, आज ये बंजर जमीन नहीं छेकतीस और आश्रम बना के नहीं रहतीस, आज अयोध्या छोड़ के आज ये हिदबल में नहीं आतीस, तो आज ये भूमि हम बैठ पाते नहीं बैठ पाते, है ना। और दूसरा अगर ये बना लेती खेत और घर, तो यहाँ सत्संग हो पाती नहीं हो पाती। आज धीर सदन साहेब आज तपस्या करी और छोटे से झोपड़ी आज बना के यहाँ तपस्या करी और ये जगह संभाल के रखी। तो आज ये तपोभूमि है और अगर ये जन्मभूमि गांव भी है। हमारे साहेब जी होते हुए बताइए नीति सर साहेब, आज यहाँ से 8-9 जन संत हो, तपोभूमि तो का है, ये जन्मभूमि है। अब आज धीर सदन साहेब आज तपस्या करी, आज आश्रम का बने और ये जमीन का संभाल के रखे, तो आज सुंदर आश्रम के रूप बन गए, आज ये स्तंभ बन गए, आज स्तंभ लगड़िया के आज हमारे मुक्ति आज ये धीर सदन साहेब इस दुनिया से विदा हो गए। और ये आश्रम ला आज उस संत आश्रम के नाम से वो चुने भी, लेकिन मैं बता देता हूँ अपन बड़ाई से नहीं करूँ। मैं यहाँ 90 में जब मैं यहाँ आए के लिए सोचत रही, यही रहूँगी कि पोटियागिरी आश्रम बस रही से पूरा आश्रम ले रही से, तो मैं सलाह ले कि साहेब जी एक आश्रम नहीं है तो ये हमारे ब्रह्मचारी आश्रम पर दे देना। तो मैं लुगेश गांव के अध्यक्ष रही से तो कर चर्चा करें, कहा नवा पारा के ध्यान से दे। तो साहेब कहते कि आपकी सलाह बहुत अच्छा है साहेब, ते धीर सदन साहेब से बात कर लें। मैं धीर सदन साहेब से बात करें, साहेब जी भी एकदम तैयार हो गए। तो किस मोला ये जमीन ला कैसे पाबे, मोर सेवा करबे तब पाबे कहीं। तो हम 4 ठन गाँव ला मीटिंग सकले, कब 95 या 96 की बात है। तो ये लोग हम फिर मीटिंग सकल के एक जमीन ला ब्रह्मचारी आश्रम के नाम से आज जाने जाते, लेकिन साहेब के मर्जी से कि ये ला संत आश्रम रहा है। और आज वो स्तंभ गड़िया के चलती, आज ये ला कौन संभाल के रखी, कतनो छाने से यहाँ से चल दी,
देख देख के। लेकिन आज ये संभाल के रखा कौन हमारे सेवती साहब और ये हमारे समिति वाला भाई। और आज ये सेवती साहब जमीन में बैठ के कहते छत्तीसगढ़ी में ढूंढ चना कहते। आज वो बेचारी एक क्षण सूखी रोटी रोटी खा के चाहे दुख और सुख पा के आज एक क्षण यहाँ आश्रम में वो बैठे हैं। और आज सांस बोल देते ये आज हमारे हेडवन आश्रम के हमारे भाई मन समिति वाला है। आज ये पुराना समिति रही हमारे सियान मन रही से आज ये हमारे भाई मन है खलेल है और गिरधर भाई है कई कई और भाई है नाम तो मैं नहीं जानू। हाँ तो भले बहुत शुरू से 30 साल से लेकिन मैं नाम ना नहीं जानू। आज ये भाई मन नावा एक समिति आज वो मन योग बनी। आज मैं सोची इसकी दीदी आज हम कार्यक्रम करते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे आज हम काबर में आज सबके सुनता से और जब तक हम सुनता से काम नहीं करबो ना तो बड़े से बड़े चीज बिगड़ सकते। और ये कहते कि कोई भी अगर मनमानी कर भी चाहे घर हो चाहे समाज हो चाहे परिवार हो कोई कहीं अरे मैं सब जानता हूँ मैं सब कर लेता हूँ नहीं हर करता धरता और मोर से बड़े कोई नहीं है ये कहीं ना हम तो वो काम नहीं ना। हम कहीं भी काम करें अगर घर भी हम काम करें तो अगर बाप बेटा नहीं पूछी तो घर चल सकते। अगर बेटा बाप नहीं पूछी तो चल सकते। समाज में सरपंच बने गांव के पंच ले चली तो गांव बन सकते नहीं बन सके। अगर समिति है तो हम समिति के सब भाई संगठन हो और सलाह से करें और सबके बात मान के सबके राय लेके चलो तो आज ये छोटे से छोटे काम बड़े भी काम हम कर सकते हैं। आज ये गांव में भी सुने हो कि अभय साहब के भी कल कार्यक्रम होने वाला है और आज ये सुंदर अभय साहब के कार्यक्रम पर साल होने वाला है। आज ये तपोभूमि में तो होते और आज हम सबके सुंदर सलाह प्रेम एक कहे हैं प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीर नाच। आज सब हम प्रेम के पाट के चोलना अगर हम एक शरीर मिले है चोलना तो है हम सब से प्रेम संत महात्मा से प्रेम भाई भाई में प्रेम अड़ोस पड़ोस से प्रेम तो आज का नहीं हो सकते। आज प्रेम नहीं देखी आज बड़े बड़े जगह देखा तो टूट गए एक प्रेम के कारण। अब प्रेम के कारण एक से कहे हैं कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति नहीं है ना प्रेम नहीं है तो कितनों के सुंदर से काम कर देखे छोटे छोटे आदमी अगर भाई बहन प्रेम है तो बड़े 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 लखपति बन जाते और लखपति के यहाँ कोई प्रेम नहीं है तो क्षण भर में टूटना कोई देरी नहीं है। तो हम क्या करना है अगर इस जमीन ला आज हमें आश्रम ला अगर आगे विकास करना है तो कैसे करना है हम लोग सबसे प्रेम से चलना है और सबसे शुद्धता से चलना है। तो आज ये जमीन आज ये छोटे से झोपड़ी आज हमारे रविकर साहब हमारे अध्यक्ष साहब हमारे मिशन के आज वो इतना प्रेरणा इतना मेहनत करी आज थोड़े से बना कर देखा दी। आज अगर हमारे मन के प्रेम रही तो एक से बड़े हम बना भी सकते हैं और एक से बड़े हम कार्यक्रम भी करा सकता। तो हम अलग है आप मन के भी प्रेम आप मन के दया और सुनता हम अलग का चाहिए केवल प्रेम चाहिए। आदमी कोई कुछ नहीं चाहिए न धन चाहिए न रुपया चाहिए केवल आदमी भूखे है प्रेम के भूखे है। तो हम अलग का करना है सब लोग प्रेम के भूखे है काबर ज्यादा नहीं कहा हमारे साहेब है ना तो आगे करेंगे किसी बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हमारे साधी बहनी भागवती साहेब जी अपने कुछ संस्मरण और प्रेम से जीवन ला जीना है एक बारे में बहुत सुंदर हम लोग विचार देते रही। कबीर साहेब भी कहे हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय और ढाई आखर प्रेम का पढ़ी सो पंडित।